श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, संत जन बार बार यह कहते आए हैं कि इस कलयुग में यदि कोई सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली साधन है तो वह है नाम जप। वास्तव में नाम जप करोगे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एकदम सत्य है। भगवान का पावन नाम स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। जब हम श्रद्धा एवं प्रेम से उसका स्मरण करते हैं तो वह हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करता है। श्री रामचरितमानस में भी स्पष्ट कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात इस युग में अन्य साधन कठिन है, परंतु नाम स्मरण से ही जीव संसार सागर को सहजता से पार कर सकता है। यह मार्ग ना तो कठिन तपस्या मांगता है, ना ही विशेष योग्यता, केवल सच्चा भाव और अटूट विश्वास। परंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या नाम किसी से लेना आवश्यक है? उत्तर है हाँ, यह अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई रोगी बिना योग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन के सही उपचार नहीं पा सकता, वैसे ही आध्यात्मिक पथ पर भी एक सद्गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु ही हमें उचित नाम प्रदान करते हैं, जबकि विधि सिखाते हैं और हमारी चेतना को संसार से हटाकर ईश्वर की ओर केंद्रित करते हैं। वे हमारे भीतर छुपे दिव्य तत्व को जागृत करते हैं और अंततः हमें परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु का स्थान अत्यंत अत्यंत उच्च होता है। उनके प्रति अनादर, संदेह या अवज्ञा करना आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु अपराध का फल अत्यंत कष्टदायक होता है। काकभसुंडी जी इसका उदाहरण है, जिन्होंने एक बार अपने गुरु की अवज्ञा की थी और उन्हें अनेक जन्मों तक भटकना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण कितना आवश्यक है। अतः यदि आपको किसी सद्गुरु से नाम प्राप्त हो गया हो तो उसे पूरे विश्वास, प्रेम और नियम के साथ जपते रहिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता बढ़ रही है। आपके सांसारिक कार्य भी सरलता से पूर्ण होने लगेंगे और साथ ही पारलौकिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता रहेगा। अंततः यही सत्य है कि नाम ही सहारा है, नाम ही समाधान है और नाम ही परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला सेतु है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह हिमाचल प्रदेश से स्वेच्छा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप करना शुरू कर देंगे। वही कथा आज यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम स्वेच्छा है। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक साधारण परिवार की बेटी हूँ। मेरा जीवन बाहर से जितना साधारण दिखता है, भीतर से उतना ही संघर्षों और अनुभवों से भरा रहा। मेरे माता पिता ने हमें बहुत कठिन परिस्थितियों में पाला पोसा। घर में संसाधन सीमित थे, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं। बचपन से ही मेरे मन में भक्ति के बीज बो दिए गए थे। मैं माता रानी और ठाकुर जी की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी। जब भी जीवन में कोई छोटी बड़ी परेशानी आती, मैं भगवान के सामने बैठ के अपने मन की बातें कह देती और हल्का महसूस करती थी। समय के साथ मेरी शादी हो गई। विवाह के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। मेरे पति का स्वभाव अच्छा था और मुझे लगा कि अब जीवन सुखमय होगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। मेरे पति को नशे की आदत लग गई। पहले यह आदत छोटी थी, पर धीरे धीरे यह एक बड़ी समस्या बन गई। घर का माहौल बिगड़ने लगा, मन अशांत रहने लगा। इसी बीच मेरे जीवन में एक और परीक्षा आई। मुझे एक एक करके 3 बेटियां हो गई। बेटियां मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद थी, लेकिन समाज की सोच ने मेरे मन को बहुत आहत किया। लोग ताने मारते, 3 लड़कियां हो गई, बेटा नहीं हुआ। ये सब मेरे हृदय को चीर देते थे। मैं अकेले में रोया करती थी। मन में बार बार यही आता कि क्या ये सब मेरी गलती है, जबकि मैं जानती थी कि बेटा या बेटी होना किसी के हाथ में नहीं होता। मेरे जीवन में एक और पति की नशे की आदत, दूसरी समाज के ताने, इन सब ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा विश्वास भगवान पे बना हुआ था।
गुरुजी, जब मैं परेशान रहती हूँ तब यूट्यूब पर ठाकुर जी की सच्ची कथाएं सुनती हूँ और रोती रहती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी, कई बार यूट्यूब पर जब आपका चैनल अच्छी प्रभात आता था तो मैं इग्नोर करती थी। एक दिन ठाकुर जी की कृपा मुझ पर हो गई। कहते हैं ना, जब ईश्वर की कृपा होती है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। एक दिन ऐसा आया जब मैंने अच्छी प्रभात चैनल के वीडियो देखने शुरू किए। हर वीडियो में कुछ अलग अनुभव था, जैसे कोई मेरे मन की बात समझ रहा हो। धीरे धीरे मेरा मन उस ओर आकर्षित होने लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि फोन कर सकूं। लगभग 3 महीने बाद फरवरी 2024 में मैंने हिम्मत की और गुरुजी आपको फोन किया। उस समय मेरे मन में बहुत सारी उलझनें थी। मैंने अपनी सारी समस्याएं बताई। 3 बेटियां हैं, बेटा चाहिए, पति शराब पीते हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है। गुरुजी, आपने बहुत शांत और सरल शब्दों में कहा, ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह सुनकर पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर आपके शब्दों में सच्चाई महसूस हुई। आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानी के बारे में विस्तार से समझाया। मैंने गुरुजी आपकी आज्ञा को सिर माथे पर रखा और उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मन बहुत भटकता था, लेकिन धीरे धीरे स्थिर होने लगी। मैं नियमित रूप से जप करने लगी, पूरे भाव और विश्वास के साथ। समय बीतता गया। धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। सबसे पहले मेरे मन को शांति आने लगी कि घर का माहौल थोड़ा बेहतर लगने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब गुरुजी आपके आशीर्वाद और राधा रानी की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार वाला दिन था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, अपार खुशी और कृतज्ञता के थे। मैंने मन ही मन गुरुजी आपको और राधा रानी को धन्यवाद दिया। लेकिन चमत्कार यही समाप्त नहीं हुआ। नाम जप के प्रभाव से मेरे पति पर भी उसका असर दिखने लगा। उनका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। उन्होंने शराब पीना कम कर दिया और फिर धीरे धीरे पूरी तरह उन्होंने छोड़ दिया। यह परिवर्तन मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मुझे अब समझ में आने लगा था कि नाम जप में कितनी शक्ति है। लेकिन राधा रानी की कृपा का एक और अनुभव मेरे जीवन में आया, जिसने मेरे विश्वास को और अटल कर दिया। एक दिन अचानक मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। हम उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जांच के बाद पता चला कि उसकी प्लेटलेट केवल 10,000 रह गई, जबकि सामान्य रूप से यह 1.5 से 2 लाख तक होती है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बहुत घबरा गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय मैंने अस्पताल से ही गुरुजी आपको फोन किया और पूरी स्थिति बताई। गुरुजी, आपने शांत स्वर में कहा, राधा रानी का विश्वास रखो, भाव से नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वही किया। अस्पताल के उस माहौल में डर और चिंता के बीच मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप शुरू कर दिया। पूरी रात मैं नाम जप करते रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक उम्मीद भी थी। अगली सुबह जब दोबारा जांच हुई तो जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे बेटे की प्लेटलेट एक रात में ही 1 लाख बढ़ गई। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह बहुत ही असामान्य है, लेकिन मैं जानती थी कि यह राधा रानी की कृपा और गुरु के आशीर्वाद का ही परिणाम है। उस क्षण मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने मन ही मन गुरुजी और राधा रानी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उस दिन से मेरा विश्वास अटूट हो गया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यदि हम सच्चे भाव और अटूट विश्वास के साथ नाम जप करें तो हर समस्या का समाधान संभव है। अब मैं अपने बच्चों को भी राधा नाम का जप करवाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे भी इस दिव्य शक्ति को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। बहुत जल्द मैं उन्हें भी गुरुजी आपसे नाम दान दिलवाऊंगा। मेरे जीवन की यह यात्रा मुझे यह सिखा गई कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। बस जरूरत है सच्चे विश्वास, धैर्य और समर्पण। अंत में मैं अपने गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और राधा रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सही मार्ग पर दिखाते रहें। राधे राधे। भाइयों बहनों, संसार में दुख, कष्ट और परेशानियां हैं, यह सत्य है, लेकिन उसका समाधान केवल भक्ति, नाम जप और आत्मचिंतन में है। ईश्वर आपके भीतर है। बस एक बार प्रेम से उनका नाम ले, वो स्वयं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी
राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।